Hello everyone. My name is Sarang and welcome to the Sarang Moraes Pharma Academy. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बेटर स्ट्रैटेजी फॉर डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम 2022। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से टॉपिक्स। तो पहला टॉपिक है टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर न्यू एस्पिरेंट फॉर DPEE 2022। आप सभी जानते होंगे कि ये हमारा फर्स्ट बैच होगा जो कि एग्जिट एग्जाम को अपेयर करने वाले हैं। तो उन एस्पिरेंट्स को क्या ट्रिक्स और क्या टिप्स मैं प्रोवाइड करना चाहूंगा, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा बिगेस्ट सरप्राइज रहने वाला है इस वीडियो में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेस फार्मा एकेडमी को। तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो बेटर स्ट्रैटेजी फॉर DPEE 2022। तो आप सभी को पता होगा कि जब PCI ने 18 अगस्त 2022 को जो सर्कुलर पब्लिश किया, उसमें हमें यह पता चला है कि एग्जिट एग्जाम नवंबर के महीने में कंडक्ट किए जाने वाली है। तो हमारे पास लगभग सिर्फ 2.5 महीना बाकी है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 हफ्ते ही रहते हैं। तो हमें एक ऐसी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि इन 8 से 10 हफ्तों में हम पूरा सिलेबस भी कवर कर सके और साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सके कि जिसके वजह से हम एग्जिट एग्जाम को क्रैक कर सके या फिर उसको क्लियर कर सके। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को इसका सब्जेक्ट पता होगा या फिर सिलेबस पता होगा एग्जिट एग्जाम का। तो मैंने हमारे कन्वीनियंस के लिए ये जो पूरा सिलेबस है उसको मैंने 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट है मेजर सब्जेक्ट और सेकंड है माइनर सब्जेक्ट। तो मेजर सब्जेक्ट में ऐसे सब्जेक्ट आने वाले हैं कि जिसके ऊपर बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मेजर सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। वैसे ही माइनर सब्जेक्ट के बारे में देखा जाए तो ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने मेजर सब्जेक्ट है। अगर किसी स्टूडेंट को स्कोर करना है या फिर अपना स्कोर बढ़ाना है तो माइनर सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो पहला सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, सेकेंड है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी HCP, थर्ड है ड्रग स्टोर मैनेजमेंट और फोर्थ है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे कौन से पॉइंट है या फिर टॉपिक्स है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कि जिसके ऊपर बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके ऊपर मैंने ये डिटेल एनालिसिस किया है। तो फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट में देखा जाए तो ब्रांड नेम्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशन, एडवर्स इफेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, डोज और मैकेनिज्म, इन सभी के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में देखा जाए तो जो केमिकल एसेज रहते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है। ड्रग मोनोग्राफ्स जैसे कि कैथारेटिक्स हो गया, इमेटिक्स हो गया, लैक्सेटिव्स हो गया, इसके जो ड्रग मोनोग्राफ्स है इसमें इसके अंदर जो हम ड्रग की पढ़ाई करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए, या फिर किसी ड्रग का ऐसे है तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। ब्रांड नेम्स हो गया और क्लासिफिकेशन। फार्मास्यूटिक्स, तो फार्मास्यूटिक्स एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, हमें सिर्फ उसका एक लिमिटेड सेक्शन ऑफ एरिया में उसका स्टडी करना है हमारे डी फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए। तो यूनिट ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि साइज रिडक्शन हो गया, साइज सेपरेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लैरिफिकेशन। तो इसके ऊपर जो एडवांटेजेस हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके प्रिंसिपल, उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लैटिन एब्रिवेशन, जो पुराने समय के जो प्रिस्क्रिप्शन हुआ करते थे उसमें लैटिन एब्रिवेशन, लैटिन लैंग्वेज का बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। तो उस लैटिन एब्रिवेशन का इंग्लिश मीनिंग या फिर इंग्लिश सिनोनियम, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं।
जो डोसेज फॉर्म है, जैसे कि सिरप हो गया, टैबलेट्स, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, लोशन, क्रीम, पेस्ट, जेली, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, डेफिनेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और बहुत कुछ पूछा जा सकता है। फार्माकोग्नोसी, तो फार्माकोग्नोसी के ऊपर हजार नहीं बहुत लाखों क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसके ऊपर जितने क्वेश्चन चाहे उतने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फार्माकोग्नोसी में पूछा जा सकता है क्रूड ड्रग्स के डेफिनेशन, उसके क्लासिफिकेशन मतलब उसका सिनोनियम, बायोलॉजिकल नेम, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल टेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है, उसके यूजेस के बारे में पूछा जा सकता है, अडल्ट्रंस के बारे में पूछा जा सकता है और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पूछा जा सकता है। फिर आते हैं हमारे माइनर सब्जेक्ट के ऊपर। तो बायोकेमिस्ट्री में जो भी सारे बायोमोलिक्यूल्स है उसके डेफिनेशन, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, उसके क्लासिफिकेशन हो गया, प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड हो गया, लिपिड्स हो गया, वाइटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा टच हम पैथोलॉजी का भी लेने वाले हैं, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन इज नोन एज हिमेटोयूरिया। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो इसके ऊपर हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, क्लिनिकल फार्मेसी क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स ये क्या है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा जूरिक्स। तो जूरिक्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसका पॉइंट ऑफ डिस्कशन सबसे मेन पॉइंट है उसका शेड्यूल्स। जो जूरिक्स में हम शेड्यूल्स पढ़ते हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी लॉज है, जैसे कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो उसके जो लॉज के ईयर्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसमें कोई सुधारना की है जिसको हम अमेंडमेंट्स बोलते हैं, उस अमेंडमेंट्स की ईयर और क्या अमेंडमेंट किए हैं, और अगर किसी इंसान ने उस लॉ को वायलेट किया या फिर उस लॉ को ब्रेक किया है तो उसके क्या पनिशमेंट हो सकते हैं, उसके क्या पेनाल्टीज हो सकते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जूरिक्स में। उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला है ड्रग स्टोर एंड मैनेजमेंट, जिसको हम ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट का पूरा फुल फॉर्म है। तो इसमें पूछा जा सकता है व्हाट इज मीन बाय कॉमर्स, लेजर कीपिंग, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे की जाती है, कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं एक किसी इंसान को हायर करने के लिए, किसी प्रोफेशनल इंसान को हायर करने के लिए उसको कैसे इवेल्युएट किया जाए, टाइप ऑफ ओनरशिप क्या है, और एक्सेट्रा। कंटिन्यू फॉर द बेस्ट सरप्राइज। अभी आपके नेक्स्ट स्लाइड में एक बहुत ही बढ़िया एक सरप्राइज है फॉर दी डी फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन एस्पिरेंट के लिए। तो आगे बढ़ते हैं उस सरप्राइज के ऊपर। तो मैं आप सभी को प्रेजेंट करना चाहूंगा सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी जोश सीरीज प्रिपरेशन विद इन प्रिपरेशन ऑफ DPEE 2022, उसका कंप्लीट रिवीजन में लेने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है मेरे चैनल के ऊपर, जिसका नाम है सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी। तो एक्चुअली ये 8 से 10 हफ्तों का पूरा बैच चलने वाला है, जिसके ऊपर में ये जो सारे 8 के सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट्स, उसके ऊपर पूरा का पूरा रिवीजन लेने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो वीक 1 जो फर्स्ट वीक है, उस फर्स्ट वीक का ये टाइम टेबल है, जो कि शुरू होने वाला है 22 अगस्त से लेकर 25 अगस्त। तो 22 अगस्त को जो पहला सब्जेक्ट है जो कि है फार्माकोलॉजी, और उसका टॉपिक है ड्रग विथ स्पेसिफिक इफेक्ट्स। जो सेकेंड सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, उसमें हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू केमिकल टेस्ट। जो सेकेंड डे यानी ट्यूसडे को जो कि आता है 23 अगस्त, उसमें हम 2 सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। पहला है फार्माकोग्नोसी, जिसमें हम पॉइंट कवर करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फार्माकोग्नोसी,
जो सेकेंड सब्जेक्ट है HCP, जिसमें हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कवर करने वाले हैं। 24 अगस्त 2022 में हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और ज्यूरिक्स ये दोनों सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। केमिस्ट्री में हम सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ एरर्स और ज्यूरिक्स में ऑल लॉज, जो भी लॉज हम पढ़ते हैं या फिर हमने पढ़ा हुआ है उसके लॉज और उसके ईयर, साथ ही उसके अमेंडमेंट के साथ हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं ऑन 24 अगस्त 2022। और सबसे लास्ट वाला डेट जो कि है 25 अगस्त थर्सडे को हम कवर करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स और DSBM। उन दोनों का हम इंट्रोडक्शन और एक जनरल इंट्रोडक्शन ही देखने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने कन्वीनियंस के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक कुछ इंस्ट्रक्शन से, कुछ रूल से जोश सीरीज के लिए। तो फ्रेंड्स, प्लीज डू टेक रनिंग नोट्स व्हाइल वाचिंग वीडियो इन योर नोटबुक। जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उस लेक्चर्स के रनिंग नोट्स आप अपने नोटबुक में लेकर रखिए, साथ ही साथ उसको रिवाइज भी करिए। और ये जो पूरा जोश सीरीज है ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, अवेलेबल ऑन यूट्यूब। Please turn on your notification button and press the bell icon for never missing update। और जो भी आपके डाउट से किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं बहुत ही जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और बहुत ही सटीक तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एट द लास्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल by which I can bring more and more knowledgeable content। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑल दी बेस्ट फॉर योर जोश सीरीज 2022 ऑन यूट्यूब। दैट नेम इज सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको फार्मास्यूटिक्स के ऊपर इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स चाहिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के ऊपर, तो मैंने उसके ऊपर ब्लॉग्स अपलोड किए हैं, आर्टिकल्स, जिसका नाम है pharmamilestoneblogs.blogspot.com। आप गूगल पे इस पे सर्च कर सकते हो और ब्लॉग को विजिट कर सकते हो। थैंक यू।